अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यहाँ जुनाइशा रो रही है क्योंकि मैंने इसको सोई हुई को उठा दिया था, क्योंकि आज मामा और बेटा जा रहे हैं आउटिंग पे। यस, तो जी रिश्तेदारों की बातों से तंग आकर उनको मारा ब्लॉक, और अब मैं और मेरी बेटी आ गए हैं बाहर सैर करने। मम्मा ने कहा कि बेटे के साथ थोड़ी सी आउटिंग हो जाए, हम थोड़ा सा खाना शाना खाएंगे बाहर और शॉपिंग करेंगे। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं बस स्टेशन पे और अब हम बस का वेट करेंगे। यहाँ देख लेते हैं कि बस कब आएगी। थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद वो रही है हमारी बस। मैंने ली टिकट और जाके बैठ की विंडो सीट पे, और यहाँ से हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ। जुनाइशा बहुत इंजॉय करी है। ये देखें बाहर कितनी अच्छी धूप निकली हुई थी, बहुत दिनों के बाद यहाँ धूप निकली हुई थी, वरना डेली बारिश ही होती रहती थी। तो फिर इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज इसको लेके चलती हूँ बाहर। ये देखिए, ये भी इंजॉय कर रही है, देख रही है, और इसकी नींद सीधे सारा कुछ उड़ गया। जुनाइशा से पहले मेरे लिए सैर सपाटा वॉज अ पीस ऑफ केक, एंड नाउ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गो आउट, इवन थिंक अबाउट इट। अब मैं सैर करने से पहले 2 दिन अपने आप को तैयार करती हूँ कि नहीं, खुद को टाइम देना है, सैर करनी है। यहाँ मैं कॉल कर रही हूँ अपने हस्बैंड को किसी तरह वो मुझे ज्वाइन कर लें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं बिज़ी हूँ, अभी नहीं आ सकता, ज्वाइन नहीं कर सकता। और यहाँ हमारा स्टॉप हो गया एंड हियर वी गो। तो भाई पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। पहले मामा और बेटा खाना खाएंगे क्योंकि दोपहर काफ़ी हो गई थी, भूख भी लग रही थी। तो मैंने सोचा पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद शॉपिंग करेंगे। तो खाना खाने के लिए मैं जा रही हूँ KFC। एंड हियर लेट मी क्लियर वन थिंग, ताकि किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म ना हो। तो यहाँ KFC का नाम सुन के मे भी कुछ लोग कमेंट करें कि बायकॉट इसराइली प्रोडक्ट्स और समथिंग लाइक दैट। सो येस, वी शुड बायकॉट। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान हैं और पैलेस्टाइन की पूरी सपोर्ट में हैं। लेकिन ये है UK, और UK में आप सब जानते हैं कि हलाल फूड की फैसिलिटीज़ बहुत कम होती हैं। कुछ सिटीज़ में होती हैं काफ़ी हद तक, लेकिन मैं जिस सिटी में रहती हूँ यहाँ हलाल फूड की बहुत कम फैसिलिटी है। और हम परदेशियों ने कभी कभार बाहर निकलना होता है मुश्किल से वक्त निकाल के, तो फिर हलाल फूड ही गुड ऑप्शन होता है जहाँ का भी हो। तो अब आप सब कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया सरप्राइज़। मेरा इमोशनल अत्याचार हुआ कामयाब। ये मेरे हस्बैंड पहुंच गए हैं, मुझे ज्वाइन कर लिया है इन्होंने पहले मुझसे कॉल किया और विदिन 5 मिनट्स मुझे ज्वाइन कर लिया, मुझे सरप्राइज़ दिया आके। यस, तो मेरा इमोशनल अत्याचार हुआ कामयाब। और यहाँ हमारा खाना भी आ गया, और इनके आने से मुझे एक और फ़ायदा हुआ कि मेरे पैसे भी बच गए। और जुनाइशा को तो देख लें आप सब कि इसकी नींदें कैसे फरार हो गई हैं। अब बिल्कुल फ्रेश होगी अपने बाबा को देख के। खाना शाना खाने के बाद आपकी बहन निकल गई है आप शॉपिंग के लिए। मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप शॉपिंग भी इकट्ठे करेंगे, तो उन्होंने कहा हम बेटी फ्री ना हो। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब अकेले शॉपिंग करते हैं। सो सैड। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। एंड हियर वी गो। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार अकेले शॉपिंग करने आई हूँ, तो मैंने कहा चले कोई नहीं, एडवेंचर भी तो होना चाहिए थोड़ा थोड़ा लाइफ में। तो अपने बेबी की शॉपिंग करने के लिए आई ऑलवेज़ चूज़ प्राइमार्क, क्योंकि प्राइमार्क में एक अच्छी क्वालिटी और रिजनेबल प्राइस में आपको शॉपिंग मिल जाती है। और बच्चों की तो यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। आई विल शो यू। यहाँ मैं लिफ्ट ढूंढ रही थी ताकि बेबी सेक्शन में जा सकूँ। तो चलें आपके साथ एक बात भी शेयर करती हूँ, थोड़ी सी शेम वाली है बट इट्स ओके। तो यहाँ पूरे प्राइमर में करंट आया था, ये देखा आपने। मैंने लिफ्ट के बटन को प्रेस किया और फ़ौरन से पीछे कर लिया क्योंकि बहुत बुरा शॉक लगा था। तो पूरे प्राइमर में करंट आया हुआ था। किसी भी मेटल की चीज़ को हाथ लगाते थे ना तो उससे करंट पड़ता था। इवन कि ये जो एसेसरीज जिन पे हैंग्ड है इनको भी टच करते थे तो इनसे भी करंट लगता था। जबकि मैं नोटिस करी थी कि मेरे आसपास के लोग तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, उनको तो करंट नहीं लग रहा है। तो देन आई कॉल्ड अ हेल्पर। तो मैंने उससे बताया कि मैं किसी भी मेटल की चीज़ को हाथ लगा रही हूँ तो मुझे शॉक लग रहा है। तो कहती है कि आपको फर्स्ट एड की ज़रूरत है। मैंने उसे कहा नो आई एम क्वाइट फाइन, बस मुझे ये जानना है कि मेरे अलावा भी किसी को शॉक लग रहा है कि सिर्फ मुझे ही लग रहा है। तो वो हंसने लगी और आपकी बहन वहाँ शर्म से बेहाल। तो फिर उसने मुझे बताया कि नहीं, आपके अलावा और भी बहुत से लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि उन्हें शौक लग रहा है, यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। और उसका ये जवाब सुनने के बाद मुझे और ज़्यादा एंड देन
आई रैन अवे। तो फिर पूरा मॉल मैंने उसे छुप छुप के शॉपिंग की कि मुझे देख ना ले। तो जी ये थी मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी, मेरी दास्तान शर्मिंदगी। लेकिन आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आप मेरी जगह होते तो आपका कैसा रिएक्शन होता, आप कैसा फील करते। तो जी ये छोटा सा किस्सा सुनाते सुनाते मैंने जुनाइशा की पूरी शॉपिंग कर लिया कंप्लीट। आपने देखा ही होगा मैंने इसके लिए शूज़ स्नीकर्स लिए हैं और इसके नीचे पहनने वाली वेस्ट जो होती है वो ली है। समझ में तो उस हिसाब से मैंने शॉपिंग करनी थी, इसलिए मैंने उस हिसाब से शॉपिंग की है। जुनाइशा के सिर्फ इस तरह की शॉपिंग जैसे स्लीप वेयर्स होते हैं और शूज़ वगैरह आते हैं उसकी शॉपिंग मैं यहाँ से करती हूँ। बाकी उसके फ्रॉक्स वगैरह जो भी लेने होते हैं वो मैं ऑनलाइन शीन से ऑर्डर करती हूँ। तो यहाँ मैं अपनी जूती देखने के लिए आ गई थी क्योंकि समर है, मेरी जूती है बंद। वो सर्दियों के हिसाब से तो बेस्ट है लेकिन गर्मियों में उससे पाँव में बहुत पसीना आ जाता है, इसलिए मैं कोई ऐसी जूती ढूंढ रही थी जो ओपन हो। तो ये तो बिल्कुल भी मेरे पाँव में अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि ये थोड़ी फैंसी थी और मेरे पाँव में लग रहे थे काले कलोटे। तो ये मुझे अच्छा लग रहे थे क्योंकि घर में पहनने के लिए और ये वॉशेबल है, तो ये परफेक्ट चॉइस थी। ये वाली जो जूती है ये मुझे अच्छी लग रही थी और मैं पाँव में पहनी भी, ये देखें थोड़ी काबिल बर्दाश्त लगी। और यहाँ मैं इसको पहन के और जूम कर करके आपके सामने शोखियाँ मार रही थी। यहाँ मैंने जुनाइशा को चेंज करवाया था, आई डोंट थिंक आपने नोटिस किया होगा क्योंकि इसको मैंने पहनाया हुआ था पहले फ्रॉक और गर्मी की वजह से ये अनकम्फर्टेबल थी, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। तो यहाँ बॉयज़ सेक्शन में मैं थोड़ी सी जुनाइशा के बाबा के लिए चीज़ें देखी और यहाँ हम आ गए हैं प्राइमार्क से बाहर। इसको मैंने थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए बिठा दिया क्योंकि लेट लेट के थक जाती है ये प्राम में, तो इसको मैंने थोड़ा सा बिठा दिया। साथ थोड़ा सा मौसम एंजॉय किया क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी और धूप भी निकली हुई थी। तो यहाँ मैं देख रही थी कि आगे जाके किसी मॉल वगैरह में और मैं भी फिरूँ, लेकिन ये वीकेंड था और वीकेंड में यहाँ जल्दी जल्दी सब मॉल वगैरह बंद हो जाते हैं। थोड़ी देर यहाँ जुनाइशा को बिठाया, इसने बहुत इंजॉय किया। तो इस टाइम पे सब मॉल्स वगैरह बंद होने लग गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब चलते हैं घर और जाके कोई रोटी पानी का इंतज़ाम करते हैं। और अब मैं जा रही हूँ बस स्टैंड के पास घर वापस जाने के लिए। तो यहाँ होती है शाम और मेरे व्लॉग का होता है इख्तिताम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई सुबह और एक नई सोच के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको करें लाइक और अगर नहीं अच्छी लगी तो भी करें लाइक और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। और पिछली वीडियो में इतना प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।